बिल्कुल, अगर देखा जाए हरियाणा विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल और जितना मुझे जहन में आता है लगभग 5 से 6 महीने अभी इस कार्यकाल के खत्म होने में बाकी हैं। ऐसे में जो दावा लगातार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, जिसका यहाँ कहीं ना कहीं नेतृत्व या किसी तौर पर नेतृत्व नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, वो अल्पमत में आ गई है तीनों ही निर्दलीय विधायकों के पैर खींचने से। क्योंकि की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं पार्टियां जो है वो सतर्क होती है और ख़ास तौर से इस समय जो विधायकों के तेवर है वो जो है पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि विधायकों का आंकड़ा ही आपको सत्ता में बनाए रखता है और आपको सत्ता से हटाता है। तो अब 12 मार्च 2024, जी हाँ, ये वो तारीख थी जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवा दी गई। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि सत्ता में साझेदार जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में गठबंधन के जरिए चुनाव लड़वाने का कोई यहां पर संकल्प नहीं था। लिहाजा सरकार को गिराया गया, निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर के यहां फिर से एक नई सरकार को बनाने का काम किया। लेकिन तमाम शीर्ष नेता जो कि हरियाणा में बीजेपी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी हाईकमान के फैसले से नाराज नजर आए। साफ तौर पर कहते नजर आए कि जिस तरीके से हमने शुरुआत से संगठन को मजबूत किया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बीजेपी को बहुत बाद में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने हरियाणा में जो एक बीजेपी रूपी पौधा लगाया था, उसको खून और पसीने से सींचकर आज एक बरगद के वृक्ष की तरह मजबूत बनाया है। लेकिन आज हमसे किसी तरीके की यहां पर सलाह मशविरा नहीं किया गया। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार न होने के कारण और निर्दलीय विधायकों से समर्थन छिन जाने के बाद अब नायब सिंह सैनी की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही। जी हां, लोकसभा का चुनाव है, 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है। लेकिन आखिरकार देखने ये होगा कि क्या नायब सिंह सैनी विपक्षी तमाम नेताओं के द्वारा जो फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है, क्या उस फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे और क्या महामहिम राज्यपाल हरियाणा में बीजेपी सरकार को अब तख्ता पलट करने पर मजबूर कर देंगे। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हैं, अक्षय से सवाल लेंगे। अक्षय, जिस तरीके का माहौल हरियाणा में अभी देखने को मिल रहा है, बीजेपी सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर विपक्षी दल घेराबंदी करके हरियाणा में एक नई सरकार का गठन कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर देखा जाए हरियाणा विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल और जितना मुझे जहन में आता है लगभग 5 से 6 महीने अभी इस कार्यकाल के खत्म होने में बाकी हैं। ऐसे में जो दावा लगातार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, जिसका यहाँ कहीं ना कहीं नेतृत्व या किसी तौर पर नेतृत्व नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, वो अल्पमत में आ गई है तीनों ही निर्दलीय विधायकों के पैर खींचने से। क्योंकि अगर आप देखेंगे संख्या बल 30 विधायक वर्तमान में कांग्रेस पे 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा की विधानसभा जरूर है, लेकिन फिलहाल जो बहुमत निकलना है वो 88 से निकलना है। क्योंकि दो जिन नेताओं के इस्तीफे आए हैं जिन सीटों से, वो इस्तीफे ऐसे वक्त में आए हैं जब विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने से भी कम का वक्त है। ऐसे में चुनाव वहां नहीं कराया जा सकता, इसलिए 88 से संख्या बल निकाल करके 45 पर बहुमत आता है और 45 विधायक भी वर्तमान में एनडीए के पास नहीं है। और यहां पर यही बार बार लगातार बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली जो एनडीए सरकार है अब वो अल्पमत में है। और नैतिक अधिकारों की बात की जाए, मौलिक अधिकार तमाम तरीके से यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये किसी भी तरीके से सरकार चलाने के लायक नहीं है। राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू कर दिया जाए, इसकी भी मांग कांग्रेस ने की है। लेकिन यहाँ पर अब ये भी चीज़ देखने वाली रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपट पाती है। वो अलग चीज़ है कि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि मैं अपने 10 के 10 तमाम विधायकों के साथ कांग्रेस का समर्थन करूंगा। 40 मिलकर के विधायक यहाँ पर हो जाते हैं कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के। उसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक समर्थन दे चुके हैं, इनेलो का भी समर्थन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 44 विधायक यहाँ कांग्रेस के खेमे में नजर आ रहे हैं कुल पूरा गठजोड़ करके, जबकि भाजपा के पास यहाँ पर वर्तमान में 43 विधायक नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर के अल्पमत में नजर आ रही है और जो मौजूदा कार्यकाल विधानसभा का हरियाणा का है वो पूरा शायद ना कर पाए। बिल्कुल, कार्यकाल को लेकर सवाल खड़ा है। जिस तरीके से विपक्षी दल यहाँ कोशिश कर रहे हैं, यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है या फिर विपक्ष कहीं ना कहीं जो बहुमत में पास हो जाता है, तो क्या यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है? क्योंकि विपक्ष इस वक्त एकजुटता वाले बयान दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आप देखेंगे जिस तरीके से 3 निर्दलीय विधायकों ने, जितना मुझे वो जहन में आती है, 7 मई की वो तारीख थी, मंगलवार का ही दिन था, जब 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस खेमे में यहाँ पलटी मार दी। तुरंत ही
अगले ही दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आ जाता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। और कांग्रेस को समर्थन देने का मतलब साफ है कि जो विधायकों की संख्या वर्तमान में है उसमें कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन की जो विधायकों की संख्या होगी वो एनडीए के पार चली जाएगी और एनडीए अल्पमत में आने के चलते यहां पर मौजूदा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही यहां सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस गठबंधन शायद सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। कांग्रेस गठबंधन अगर सरकार बना लेता है तो बीजेपी के लिए ये भी इस साल वाकई में बहुत बड़ा झटका होगा। बीजेपी के लिए वाकई एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मुश्किलें इस कदर आ खड़ी हुई है क्योंकि एक तरफ तमाम प्रत्याशियों को यहां पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार एक तरफ अल्पमत में दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ किसानों का विरोध, क्या भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, नुकसान तो उठाना ही पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस गठबंधन काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है हरियाणा में। और 10 लोकसभा सीटों का सवाल है तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि 10 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होती हुई दिख रही है, बीजेपी फेल होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कांग्रेस मजबूती से 10 की 10 सीटों पर हो सकता है 10 सीटों पर, लेकिन 10 ना सही तो कम से कम 7 या 8 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाब होगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी भी अब इस समय गिरते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को हो सकता है इस्तीफा भी देना पड़ जाए जिस तरीके का दबाव कांग्रेस द्वारा यहां पर बनाया जा रहा है हरियाणा में। और देखा जाए तो किसानों के मुद्दे की अगर बात करें तो किसानों के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी यहां पर घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अनिल विज भी नाराज चल रहे हैं, उधर दुष्यंत चौटाला भी इधर से जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी है हो सकती है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को लेकर के बड़े यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। उनको यहाँ पर अनकंट्रोल्ड सीएम बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि संगठन पर मजबूत पकड़ नहीं है। अबरार से अगला सवाल लेंगे। अबरार, जिस तरीके की स्थिति हरियाणा में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, क्या शीर्ष नेताओं की यहां पर जो दरकिनार किया गया है हाईकमान की तरफ से, वो एक यहां बड़ा फैक्टर हो सकता है सरकार गिरने में? देखिए बिल्कुल, जो हरियाणा में इस वक्त स्थिति बिगड़ रही है, ख़ासतौर से देखिए जेजेपी के भी नेताओं को ये बात पता है कि इस समय राजनीतिक फिज़ा जो है वो किस ओर बह रही है। और मुझे लगता है कि जो है वोटिंग के टाइम पर अगर राजनेता इस तरीके से अपने सुर बदल रहे हैं या फिर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो जेजेपी के विधायकों की बात करें या फिर कांग्रेस के विधायकों की बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टियाँ जो है वो सतर्क होती है। और ख़ास तौर से इस समय जो विधायकों के तेवर है वो जो है पार्टी हाईकमान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि विधायकों का आंकड़ा ही आपको सत्ता में बनाए रखता है और आपको सत्ता से हटाता है। तो अब अगर हरियाणा में ये स्थिति पनपी है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कई बड़ी वजह हो सकती है। मुझे लगता है कि ख़ास तौर से इस समय चाहे वो किसानों का मामला हो या जाटों को लेकर के जो केंद्र सरकार की नीतियों का मामला हो, इस पर भी अब गहन चिंतन मंथन चल रहा है। और खाप पंचायतों ने जिस ढंग से कई मुद्दों को लेकर के बैठक करके कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नीतियां बनाई या फिर सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किए, मुझे लगता है कि इन बातों की वजह से भी जेजेपी पर एक दबाव ज़रूर होगा कि वो इस बार कहीं ना कहीं अपने पाले को बदले, वरना जनता जो है वो उनको राजनीतिक तौर पर खामोश कर देगी और उनके पास जो आंकड़े फिलहाल अभी तक जो बने हुए हैं वो भी अब जो है उनके हाथों से जा सकते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के यही कहा जा सकता है कुल मिलाकर के इस बार में जब जनता वोटिंग करने जाएगी, अब जिन जिन सीटों पर इस समय जो है वोटिंग के पूरी तरीके से रुझान बन रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल जो है वहाँ पर अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा करके जनता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसके बावजूद भी सत्ता बचाने में ये जो गठबंधन है वो नाकाम हो जाता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर सत्ता को लेकर के लड़ाई लगातार जारी रहती है और जिस तरीके से हरियाणा में इस वक्त के जो सियासी हालात हैं उनको देखते हुए दुष्यंत सिंह चौटाला क्या लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देंगे? क्या लोकसभा चुनाव में यहाँ पर दुष्यंत चौटाला एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के बीजेपी को यहाँ हाशिए पर लाने का काम करेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिस तरीके से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम विपक्ष के साथ मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो अब निराश हताश नजर आ रही है उसकी सरकार को धराशाही करने के तमाम उचित कदम उठाए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अगर हरियाणा में ऐसे समीकरण बनते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी बहुमत पेश कर पाएगी। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।